हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक है केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर। ठीक है। क्वांटम नंबर बहुत एक स्पेशल टॉपिक होता है क्लास 11th में केमिस्ट्री में। जो एक क्वांटम नंबर जैसे केमिस्ट्री में होता है ऐसे सेम फिजिक्स में होता है। क्वांटम फिजिक्स के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है। बट हम यहाँ केमिस्ट्री को लेकर करेंगे क्वांटम नंबर्स को। ठीक है। क्वांटम नंबर स्पेशली क्या दिखाते हैं हमें? कोई भी जो हमारे पास एक एटम है, उस एटम के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है या ऑर्बिटल है उनके, और उनके घूमने की जो डायरेक्शन है, वो हमें ये शो करके दिखाते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है। जैसे हमने लिख रखा है द सेट ऑफ अ नंबर यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन। क्या बताती है? उसकी पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, उनकी क्या बता सकते हैं, वो एनर्जी बता सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कोल्ड क्वांटम नंबर्स। तो हमने देखा क्वांटम नंबर वे नंबर होते हैं जो एटम में इलेक्ट्रॉनों की क्या क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, और उनकी एनर्जी विद डायरेक्शन, वे किस फॉर्म में कहाँ जाएंगे। ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। नंबर 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, और ये एल से डिनोट होता है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम एल के नाम से जानते हैं, एम एल के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एम एस से डिनोट करते हैं। तो हम 4 टाइप के हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, और हम इन्हें डीपली अब पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द मेन एनर्जी लेवल। ये क्या दिखाता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की किसने इसके पास मेंटेन कर सकता है, किसने नहीं, वो ये हमें कौन सा क्वांटम नंबर दिखाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कर सकता है? वो ऑक्यूपाई कर सकता है। कितनी ऑक्यूपाई कर सकता है? और उसका डिटरमाइन इट्स साइज, साइज को डिटरमाइन करता है। ओवरऑल उसकी एनर्जी, एनर्जी के थ्रू उसके क्या करता है? इसको साइज को। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और कहां से कहां तक रहेगी? 1 2 3 4 ऐसे ही चलती रहेगी। और ये स्पेशल कहां तक चलेगी? हम बात करें, हमने क्लास 9th में और क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था K11 सेल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये उसमें बेस आती है KLMN, सेल में ये आती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ये रहा हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर, जिसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। क्या करता है ये? क्या बताता है? द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? शेप। और वो कैसे? सब सेल में। अगर हम बात करें, जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से कहां तक होती है? n-1 तक। देखिए कैसे, जैसे ये सब सेल दिखाई हुई, सब सेल टाइप एल में 0 एस, मतलब हम बात करें एल बराबर 0 है, वो रहेगा एस ब्लॉक में। किस में रहेगा? एस ब्लॉक में। और एल बराबर 1 वो कौन से ब्लॉक में रहेगा बच्चों? पी ब्लॉक में। और एल बराबर 2 कौन से ब्लॉक में रहेगा? डी। और एल बराबर 3 ये कौन से ब्लॉक में रहेगा? एफ। तो प्लीज बच्चों ये जरूर आपको याद रखना है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? तो आप कहोगे 0 टू n-1 तक। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या करता है? द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल की ओरिएंटेशन करता है। क्या करता है? 3 डायमेंशनल की क्या करता है? ओरिएंटेशन ये करता है। अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो -L से +L के बीच में होती है। अगर हम बात करें कि L बराबर इंक्लूड कहां से होगी? 0, फिर L बराबर कितना हो जाएगा? 1। और जो ML है, ML क्या है? ML अगर हम बात करें, ML जो बताता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताता है। ML होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इससे ही डिनोट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। इसे हम MS से डिनोट करते हैं, MS से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है? द इंट्रिंसिक स्पिन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये केवल हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन कैसे बताएगा? 2 वैल्यू रहेगी इसके पास केवल, एक तो +1/2 और एक रहेगी -1/2।
जो ये +1/2 डायरेक्शन रहेगी, ये रहेगी स्पिन क्वांटम नंबर में क्लॉकवाइज। कैसी रहेगी बच्चों? क्लॉकवाइज। और ये वाली रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ये स्पिन क्वांटम नंबर था। अब हमने जो पढ़े हैं, हमने 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़े। पहला कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमने पढ़ा बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ हमने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर। और एक रूल है सबसे इंपॉर्टेंट, वो रूल ये है पाउली एक्सक्लूजन, पाउलिस रूल। ये रूल क्या है वो समझिएगा। जब हम किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों तरफ हम क्वांटम के जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं रहती, ये बताता है जो हमारे पास एक एटम है उसके चारों तरफ जितना भी क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती। ये पाउली रूल होता है। ठीक है, चलिए आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब प्रैक्टिस के। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। वो कौन सा क्वांटम नंबर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और कैसे? सेम ऑर्बिटल में। किस ऑर्बिटल में? सेम। क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो केवल या तो क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। क्लॉकवाइज रहेगी तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो वैल्यू रहेगी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n बराबर 3, l इक्वल्स टू 1 और ml इक्वल्स टू 0। वे कितने ऑर्बिटल है जिसमें केवल क्वांटम नंबर कितने होने चाहिए? n बराबर 3 और l बराबर 1 और ml बराबर 0। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हैं? अगर हम बात करें जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, वे जो 4 है ये रहेंगे s p d f। 2 ऑर्बिटल्स में हमारे पास केवल सिंगल ऑर्बिटल रहेगा, जैसे 2 फिल कर सकते हैं और 1 फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 1 2 इस टाइप से हम जो फिल करते हैं। और 1 में सिंगल जो है, जो 1 है, ये केवल हमारे पास एक ऐसा क्वांटम नंबर होता है जिसमें n भी फिल हो सकता है, l भी फिल हो सकता है और m भी। ऑप्शन नंबर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू -1। मैक्सिमम नंबर हमें बताने इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं जिसमें क्वांटम नंबर n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर -1 होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो हो सकते हैं, जो हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन एन ऑर्बिटल विद इन n बराबर 3 और l बराबर 1। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फिट n बराबर 3, n बराबर 3 होनी चाहिए और l बराबर 1 होनी चाहिए। तो कितने हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपने ऑर्बिटल में? हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। वेरी गुड। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ सबसेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रेजेंट पता नहीं सब सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन इज 2l + 1, 2n स्क्वायर, 4l + 2 एंड 4l - 2। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाउ थैंक यू।